अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मटन शनवारी की रेसिपी को शेयर करूं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 kg मटन लिया है। इसमें मिक्स पीसेस हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। और काली मिर्च इसमें जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और टमाटर इसमें जाएंगे 750 ग्राम के करीब, जो कि फ़्रेश टमाटर मैंने लिए हैं। इसमें पेस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, फ़्रेश टमाटर इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले टमाटरों को हम इस तरह सिरे काट के इसको 2 पीसेस में काट लेंगे। सारे टमाटरों को मैं इसी तरह काट लूँगी। ये तमाम टमाटर इस तरह 2 पीसेस में मैंने काट लिए हैं। एक पैन लिया है, इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी। ऑयल इसलिए थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है, तो इसलिए अगर आपके गोश्त में चर्बी ज़्यादा हो तो आप ऑयल कम इस्तेमाल कीजिए। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल के इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ कलर चेंज होने तक मैंने इसको भूना है, ताकि इसकी थोड़ी सी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें तमाम टमाटर को इस तरह मैं रख के इस तरह ऊपर की तरफ इनके फेस करके इस तरह हम रखेंगे। और इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैंने नमक तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है। और इसमें 2 कप के करीब मैं पानी इस्तेमाल करूँगी। 2 कप पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, इसको कवर कर दिया है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह कढ़ाई में ही इसको बनाया है। अब ये थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो चुका है, हम इसको थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे और फिर कवर कर देंगे। अब थोड़ी देर और पकने के बाद इन टमाटरों के हम इस तरह से छिलके अलग कर देंगे, ताकि ये टमाटर अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो जाए। तमाम टमाटरों के छिलके मैंने उतार के इसको मैंने थोड़ा चेक कर लिया है कि गोश्त कितना हद तक गल गया है। इसके बाद मैंने इसको दोबारा कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाया था। ये मज़ीद गोश्त जो है वो सॉफ़्ट हो चुका है। जितना ये पानी है, इस पानी में तकरीबन सारा गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। हम इसको बीच में चम्मच चलाते जाएंगे। अब इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है क्योंकि पानी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। सब्ज़ मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं और ये ऑयल भी छोड़ दिया है। मटन शनवारी हमारी रेडी है, हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको ज़रूर इस ईद पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये मटन शनवारी किस तरह बनी है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।